नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी का पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं आपको मेरा परिचय करवाना चाहता हूँ। आप सभी को पता है, मेरा नाम भोज साहिब साहिबराव गोडसे है। मैं जिला परिषद प्राथमिक शाला तांदुलवाड़ी, केंद्र जहूर, तालुका कन्नड़, ये स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले हम थोड़े बातचीत करेंगे। मैं आपको कुछ मेरी ओर से बातें करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, अभी ये साल में बीत गए 4.5 महीने से कोरोना का दौर शुरू हुआ है। आप सभी टीवी पे, रेडियो से या अपने मोबाइल फ़ोन से जानकारी हासिल करते हैं कि कोरोना का कहर, ये कोरोना बीमारी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं तो पूरे विश्व में बहुत ही तेज़ी से फैली है। और इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आप सभी को पता है। तो ये बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, आप इसके बारे में स्कूल में भी आपको सूचनाएं मिली थी। और हमेशा टीवी पे, मोबाइल फ़ोन से ही आपको सूचना प्राप्त होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मुंह पे मास्क लगाना है। क्या करना है? अपने मुंह पे मास्क लगाना है। और क्या करना है, अपने हाथ साबुन से बहुत ही अच्छी तरह से धोना है, इन्हें स्वच्छ रखना है। और क्या करना है, और 2 व्यक्ति से, आपको मालूम है ये बीमारी एक एक आदमी से दूसरे आदमी में बहुत ही तेज़ी से फैलती है। इसलिए क्या करना है, तो अंतर, दूरी बना के रखना है। चलिए, अब 3.5-4 महीने से स्कूल भी बंद है, लेकिन अपनी पढ़ाई शुरू है। बराबर है क्या नहीं? अपनी पढ़ाई मार्च महीने से शुरू हो गई है। अब हम आपको ऑनलाइन से पढ़ाते हैं। हम आपको ऑनलाइन से कुछ टेस्ट भी देते हैं, ऑनलाइन से पढ़ाई भी देते हैं, और आप भी खुद पढ़ते हैं। और क्या क्या है पता है क्या? हमने आपको किताबें भी बांटी हैं। अब सभी छात्रों के पास किताबें हैं। चलिए, अभी अपने विषय की ओर ध्यान देंगे। मैं अब तुमको कक्षा 5वीं की ये जो 10वां पाठ है, ये जो 10वां लेसन है, ये मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से इसे पढ़िए। और ये पाठ का नाम है गणाधन। क्या है ये पाठ का नाम? गणाधन। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल के मुझे उत्तर, उनके जवाब मुझे मिलने चाहिए, और वो सहजता से मिलेंगे, मुझे पता है। आप सब बच्चे बहुत ही होशियार हैं, बहुत ही हुनर है, बहुत ही ठीक से पढ़ते हैं, समय समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ये मुझे पता है। फिर भी तुम और हम अभी सामने पढ़ाई तो नहीं कर सकते, ये आप सभी को पता है। तब तक आप और कुछ प्रयास करेंगे, ऑनलाइन से पढ़ेंगे, ऑनलाइन से पढ़ाई करेंगे। अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ। बच्चों, तुमको पता है कहानी किसे कहते हैं?
आपको कुछ कहानियाँ पता है? आपको कुछ कहानियों के नाम मालूम है? देखिए, मैं इसका जो पिछले साल में मुझे अनुभव आया था, तो वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो अनुभव ऐसा है, जब मैंने बच्चों को पूछा, बच्चों को बोला, तो आपको कहानी पसंद है क्या? तो बच्चे बहुत ही शोर से अपने अपने हाथ की उंगली ऊपर करके वो बताने लगे, सर मुझे मालूम है, सर मुझे मालूम है। तो फिर मैंने बच्चों को पूछा, आप कहानी कहाँ कहाँ सुनते हैं? आपको कहानी कौन सी जगह से आपको सुनाई देती है? तो कुछ बच्चे बोले, सर मुझे हमें विद्यालय में हमारे अध्यापक ने, हमारे टीचर ने हमको कहानी सुनाई थी। वो हमको बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। मैंने बोला, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको तो कहानी सुनाई देते, आपने तो कहानी सुनी है। और मैंने उनको बताया, देखिए, सबको कहानी पसंद आती है। कहानी सुनने से अपने को क्या मिलता है? तो कहानी से अपने को ज्ञान मिलता है। कहानी से अपने को क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और कहानी सुनने से अपने को अ, अपना ज्ञान बढ़ता है, अपना अपने अपने को आनंद मिलता है। और एक बच्चे ने तब बताया, बोला, सर हम परिपाठ में कहानी सुनाते हैं, तो उस कहानी सुनाते हैं, तो वो कहानी से हम सबको क्या क्या मिलता है? तो कुछ सीख मिलती है, कुछ बोध मिलता है। ये कहानी से बोध होता है। मैंने बोला, शाबाश, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे जैसे चाहिए थे वैसा ही तुमने सवाल के जवाब मुझे मिले। मैं संतुष्ट हो गया, मैं आनंदी हो गया। और मैं बच्चों को बोलने लगा, तो आप कहानी सुनना चाहेंगे? सभी बच्चे ने बोला, जी हाँ सर, मैं अभी हम सब कहानी सुनेंगे। तो मैंने बोला, मैं आपको कक्षा पाँचवीं की किताब दिखाता हूँ। आप सभी को एक किताब दिखाई दे रही है। सभी बच्चे ने ये किताब देखी। एक किताब है कक्षा पाँचवीं की, सुलभ भारती हिंदी, जो कि मैं पाँचवीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाता हूँ। तो देखिए, ये किताब में 10वीं नंबर की जो पाठ है, 10वीं नंबर का 10वीं नंबर का जो पाठ है, ये पाठ का नाम है गड़ा धन। क्या है ये पाठ का नाम? गड़ा धन। तो सुनिए छात्रों, ये जो गड़ा धन नाम का पाठ है, ये पाठ एक कहानी है। ये पाठ क्या है? एक कहानी है। तो तुमने ये कहानी, ये पाठ बहुत ही गौर से सुनना है, बहुत ही ध्यान देकर सुनना है। तो उसके पहले मैं आपको एक किताब में जो चित्र हैं, ये चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप सभी को ये चित्र दिखाई दे रहे हैं? गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। जरा गौर से देखो, सभी छात्रों ने देखो, जरा गौर से देखो। आप पहले ये चित्र देखेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये चित्र में कौन है, ये चित्र किसका है, ये चित्र में कौन कौन क्या कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अभी मैं आपको गणाधन ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप सभी ने बहुत ही ध्यान से ये गणाधन, ये जो कहानी है, ये कहानी, ये जो पाठ है, यह पाठ आपने ध्यान देकर अपनी मन से सुनना है। तो पहले पहले मैं आपको ये जो पाठ है, ये पाठ सिर्फ तुमने सुनना है। तुम्हारे पास तुम्हारी किताबें है, आपको सिर्फ ध्यान देकर मन लगाकर ये सुनना है। तो हो गए तैयार सभी छात्र? गुड। सुनिए,
गड़ाधन सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वो इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थक हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया।
और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। बच्चों, आपने कहानी सुनी? देखो, मैंने आपको कहानी सुनाई और आपने ध्यान देकर बहुत ही गौर से आपने कहानी सुनी। अब जरा देखिए, इधर एक किताब में देखिए, आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चित्र है, चित्र देखते ही जब आपने कहानी सुनी है तो ये चित्र देख के ही आपको मालूम हो जाएगा, पता चलेगा ये चित्र किसका है, ये चित्र में क्या चल रहा है, ये चित्र में कौन कौन है। तो देखो, ये जो चित्र है, ये चित्र में इधर एक रामदीन और उसकी पत्नी है। जो रामदीन किसान थे, कौन से गांव के? सुंदरपुर गांव के। तो ये सुंदरपुर गांव में के ये जो रामदीन थे, ये रामदीन और उसके साइड में उनकी पत्नी, हाँ, और ये दोनों जो है, तो ये दोनों के सामने जो है, वो सामने के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना? जरा गिनो तो, देखो, जरा गौर से देखो, आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए, 1 2 3 और 4। ये चार जो है ना, ये चार व्यक्ति कौन है, आपको मालूम है? बिल्कुल बराबर, ये जो है ना, ये रामदीन के बेटे हैं। ये चित्र में आपको चार जो बेटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये चारों के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना? सबको दिखाई दे रहा क्या? तुम्हारे किताब में है क्या? बिल्कुल बराबर। अभी देखो, हाँ, ये जो 4 चित्र है, ये उनके 4 बेटे हैं। अभी देखिए, ये रामदीन किसान है और उसके बाजू में उनके ये 4 बेटे हैं। तो ये चित्र से आपको बहुत सारी ये जो कहानी है, ये कहानी आपको सीखने को मिलेगी और एक कहानी का आपको पता चलेगा। तो देखिए, अभी मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ। आपने कहानी सुनी, मैंने आपको कहानी मेरी तरफ से, मेरी ओर से जितनी भी कोशिश हो जाए, वो कोशिश से वो अपने को पूरी कहानी ठीक तरह से समझ में आने के लिए मैंने आपको वो सुनाई, आपने भी सुनी। अभी एक कहानी आप समझ लेते हैं। देखिए, सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। आपको सभी को पता है, गांव, शहर, महानगर सब अभी को पता है कि नहीं पता? जी हाँ सर, बिल्कुल बराबर। तो देखिए, आपको एक सुंदरपुर गांव का नाम का एक गांव है और वो गांव था। ये गांव में एक रामदीन नामक किसान रहता था। रामदीन नामक का कौन रहता था? किसान रहता था। किती मिनिटं बाकी? 18:47. सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। तो उसके 4 बेटे थे। उसके कितने बेटे थे? 4। जैसे कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाए और अभी भी देखो, 1 2 3 4, ये 4 ये रामदीन नाम के किसान के ये बेटे हैं। ये 4 बेटे हैं। तो आपने ध्यान में रखना है, मैं कुछ आपको छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, तो मुझे जवाब मिलने चाहिए और तुम्हारे समझ में आएगा। अगर आप ज़रा ध्यान देंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो सहजता से आप समझेंगे और मेरे सवाल का जवाब भी आप दे पाएंगे, सहजता से दे पाएंगे। तो देखिए, उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। अभी देखिए, एक किसान था,
रामदीन कौन था? किसान। तो ये रामदीन के गांव का नाम क्या था? बिल्कुल बराबर, रामदीन के गांव का नाम सुंदरपुर था और वो किसान था। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ किसान किन्हें कहते हैं। तो अपने क्लास में, अपने विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो सब किसान के बेटे हैं। सभी को खेती मालूम है। तो जो खेती करते हैं ना, तो उसे किसान कहते हैं। बिल्कुल बराबर। अभी देखो, तो ये रामदीन था, तो ये किसान थे, ये खेती करने वाले थे। तो ऐसे ही आपको पता चलेगा अध्यापक किसे कहते हैं? जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अध्यापक। और आपको पता ही होगा डॉक्टर किसे कहते हैं? तो शास्त्रज्ञ किसे कहते हैं? ये आप सबको पता होगा। पत्रकार किसे कहते हैं? तो देखिए, ये अपनी कहानी आप समझ लेंगे। तो ये रामदीन किसान था और उसके 4 बेटे थे। और रामदीन स्वयं तो बहुत ही परिश्रमी था। आता परिश्रमी यानी परिश्रम करना यानी क्या? ये मुहावरा है। आपको मुहावरे मालूम है ना? मैं आपको हमेशा मुहावरे बताते रहता हूँ। इसका आपको गृहपाठ में, आपको स्वाध्याय में, और इसका समुच्चय भी मैं करने के लिए आपको कहता हूँ। आप भी बहुत ही अच्छी तरह से अपने वही में वो मुहावरे का समुच्चय करवाते हैं। तो देखिए, ये परिश्रमी था। परिश्रम करना यानी मेहनत करना। इसका अर्थ क्या होता है? मेहनत करना, परिश्रम करना। परिश्रमी कौन थे? तो रामदीन था। और पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। उनको जो 4 बेटे थे ना, ये कैसे थे? बहुत ही आलसी। आपको आलस मालूम है ना? हाँ, तो ये ऐसे आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। अब देखिए, ये जो चारों बेटे थे, उनके पिताजी तो किसान थे और वो परिश्रमी थे। आप सभी को मालूम है, आप जो परिश्रम करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, आपको फल मिलेगा। अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो आपको फल मिलेगा क्या? जरा सोचो, मिल ही नहीं सकता। तो ये ऐसे ही उनके ये 4 बेटे थे, ये गप्पे करते थे। आप सबको गप्पा गप्पा पता है ना? आप भी कोई क्लास में नहीं, कोई अध्यापक नहीं हुए तो आप क्या करते हैं? गप्पे? नहीं, हम गप्पे नहीं करते। हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई करते हैं, तुम अपनी पढ़ाई करते हैं। तो लेकिन ये जो 4 बेटे थे, ये गप्पे करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। जब ये बच्चे, उनके 4 बेटे गप्पे करते थे, ऐसा ही उनके पास जो समय रहता था तो वो समय को बर्बाद कर देते थे। वो समय का सदुपयोग नहीं करते थे, ठीक तरह से वो समय का उपयोग नहीं करते थे। इसलिए ये देखकर उनके पिताजी, यानी कौन? रामदीन, ये बहुत ही परेशान था, बहुत ही परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। देखिए ना, आपको हम भी बताते हैं, स्कूल के सभी अध्यापक भी आपको बताते हैं, तुम अभी से पढ़ाई करो, अभी से अच्छी आदतें लगाओ, तो आगे तुम्हारे भलाई होगी। वैसे ही घर पे ही तो तुम्हारे माता पिता आपको जो कम आपको क्या नहीं है, वो आपको लाकर देते हैं और कहते हैं, तो बच्चों अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कुछ तो भी आप बनेंगे, पढ़ाई करके तुम बड़े बन जाओगे और तुम्हारा सब समाज के लिए कुछ तो भी आप काम करेंगे। तो ऐसे कहते हैं ना। तो जैसे आपके अपने माता पिताजी को अपनी चिंता होती है, वैसे ही ये किसान को, यानी रामदीन को, उनके चारों बेटों की चिंता सताया करती थी। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम नहीं करते थे, वो आलसी थे।
वो दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। देखिए, आपको आ, आ, आपको ये जो तुम्हारे मास्टर है, तुम्हारे टीचर है, तुमको हमेशा बताते हैं, क्या बताते हैं? देखो, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम परिश्रम नहीं करेंगे, तो तुमको फल नहीं मिल सकता। तो आदमी को जीने के लिए, उनका जीवन बिताने के लिए क्या ज़रूरी होता है आप सभी को पता है। तो वैसे ही ये किसान को, यानी रामदीन को, उनकी चिंता सताया करती थी। अभी ये बेटे, ये मेरे जो 4 लड़के हैं, ये लड़के गप्पे करते हैं, तो आगे इनका होगा क्या? इनका भविष्य तो मुझे बहुत ही अंधकार लगता है। इनको कोई भविष्य मुझे इनका भविष्य मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके बारे में वो चिंता करते थे और मन ही मन कहते थे, ये बेटे कैसे अपना पेट पालेंगे। एक रात वो इन्हीं विचारों में खोया था। खोना यानी क्या हो जाना, मग्न हो जाना, वही विचार बार बार दोहराना। अब देखिए, तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ तक कहानी समझाई। अभी मैं आपको मैंने कुछ चार्ट बना के लाया है। तो ये चार्ट जो है, ये चार्ट से मैं अपने को कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, अपने से कुछ आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ज़रा गौर से देखिए, मेरी ओर देखिए, इस चार्ट की ओर देखिए। आप सभी को ये चार्ट दिखाई दे रहा है? गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये जो चार्ट है, ये चार्ट पे यहाँ पे मैंने लिखा है योजक चिन्ह के शब्द। क्या लिखा है मैंने? योजक चिन्ह के शब्द। आपको सभी को पता है, विराम चिन्ह, पूरा विराम, अर्ध विराम, विस्मय चिन्ह। वैसे ही ये जो योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह के चिन्ह वाले शब्द है। तो मैं शब्द आपको पढ़कर दिखाता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। आप भी इधर मेरी ओर ध्यान दीजिए। इधर उधर, दिन रात, मन मन ही मन, 2 3, नन्हे नन्हे, माता पिता, वैद्य हकीम, मक्खी मच्छर, छोटे छोटे, नहीं नहीं, भाग दौड़। अभी देखिए छात्रों, अभी मैंने आपको ये जो दिखाया है ना, ये जो शब्द जो लिखे हैं, तो ये पूरे के पूरे शब्द अपने कहानी में हैं। तो ये शब्द का मैंने क्या किया है, कलेक्शन किया है, इसका समुच्चय किया है, और आपको पढ़ने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ये चार्ट पे लिखे। आपको ये इधर उधर, ये जो यहाँ पे 2 शब्द है, ये 2 शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। कौन से चिन्ह से जुड़े हुए हैं? योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं योजक चिन्ह। यानी 2 शब्दों को जो चिन्ह से जुड़वाते हैं, जो 2 शब्द जोड़कर लिखते हैं, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। अभी देखिए, मैंने ये शब्द मैंने आपको पढ़कर दिखाए, तो आपको ये शब्द देखकर अपने वही में लिख लेना है। तो आप लिख लीजिए ये शब्द। वेरी गुड, हो गया आपका लिखना हो गया। अब देखिए, इसके जो नीचे है ना, तो नीचे भी मैं आपको कुछ कहानी में जो शब्द आए हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ और आपको पढ़ना चाहता हूँ। अब देखो, विलोम शब्द सभी को पता है। विलोम शब्द आपने पढ़े भी है। तो विलोम यानी उलट अर्थ वाले, उस एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से बहुत ही उल्टा होता है। तो हिंदी में इसे कहते हैं विलोम शब्द। अभी मैं विलोम शब्द आपको पढ़कर दिखाता हूँ, आप भी पढ़िए। दिन रात,
मेरे पीछे आप भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, दिन रात, इधर उधर, सुबह शाम, अच्छा बुरा, अचल चल, अनुलोम विलोम। देखो, तो ये शब्द कहानी में आए हैं, कुछ तुम्हारे किताब में हैं। तो आपको ये शब्द आपको वही में लिखना है, और शब्दों का कम से कम ये 10-10 शब्द और आपने खोजने हैं और ढूंढकर लिखना है। अगर आपको इसके बारे में कोई समस्या हुई, आपको ये शब्द कभी किसी को मिले नहीं, तो ज़रूर मुझे आप पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे आशा है, मुझे मालूम है, जब आप किताब में देखेंगे, पूरी पंक्ति, एक एक पंक्ति में एक शब्द देखेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको आसानी से वो शब्द मिल जाएंगे। और इस योजक चिन्ह वाले आपको 10 शब्द लिखना है, और विलोम अर्थ वाले ये शब्द अपने को और 10 शब्द लिखना है। तो आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। आपको ये चार्ट पसंद आया? आपने ये देखा? देखिए, ये कहानी के ऊपर मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो दूसरा चार्ट है, ये दूसरा चार्ट तो आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल बराबर, ठीक से दिखाई दे रहा है ना? तो देखो, यहाँ पे लिखा है मुहावरे और अर्थ। सबको पता है मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे से क्या होता है। मुहावरे से जो हमारी भाषा है, वो भाषा सुंदर बन जाती है, बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो ये अपने कहानी में पहला मुहावरा आया है, परेशान होना। कौन सा मुहावरा आया है? परेशान होना। इसका अर्थ है दुखी होना, त्रस्त होना। तो देखिए, इसका वाक्य में उपयोग भी मैंने एक उदाहरण के तौर से मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है। रामदीन उनके बेटे के अल्लड़पन से परेशान था। तो यहाँ में परेशान होना, ये मुहावरा का प्रयोग वाक्य में किया है, और उसके नीचे उसे अधोरेखित भी किया है, वो उसे अंडरलाइन भी किया है। तो ऐसे मुहावरे आपको ढूंढना है और उसके अर्थ मालूम कर लेना है। अगर आपको मालूम नहीं होंगे तो हमें पूछना है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही मुहावरे आप देखना है। और देखो बच्चों, मैंने गणाधन, ये जो कहानी है, मैंने आपको ये कहानी के 2 परिच्छेद समझाए, और इसके आगे की जो कहानी है, मैं अगले पीरियड में जब मैं अगला पीरियड लूँगा, तो मैं ये कहानी का जो आगे का भाग है, मैं तब तो आपको समझा दूँगा। अब देखिए, आपको क्या करना है। जहाँ तक आपने एक कहानी पढ़ी है, वो कहानी के मैंने कुछ गृहपाठ के कुछ प्रश्न उत्तर, जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं, ये स्वाध्याय आपने देखकर अपने वही में पूरे करना है। और ज़रा ये अच्छी तरह से पढ़ाई करके वो स्वाध्याय कंप्लीट करके रखना है। तो देखिए, ये जो स्वाध्याय है, ये गृहपाठ है। पहला गृहपाठ मैंने दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी जहाँ पे रिक्त है, इनमें कौन सा शब्द आता है, ये शब्द तुम्हारे बराबर ध्यान में आएगा। आपने अगर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कहानी, तो आपके समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, वहाँ पे ये शब्द लिखना है और उसे अंडरलाइन करना है। अब देखो, मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, क ख ग, तीन सवाल मैंने दिए हैं। ये तीनों सवाल के उत्तर आपने अपने वही में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? देखिए, फिर आप अगले पीरियड में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।